गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मसल कॉन्ट्रैक्शन का ये लास्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने मसल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, उसकी कॉन्ट्रैक्टाइल एपेंडिक्स के बारे में बात की, उनके केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात की, किस किस चीज़ों का मसल बने होते हैं, उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया क्या होती है, फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर एक्शन पोटेंशियल या नर्वस सिस्टम से कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है एक्शन पोटेंशियल के आने के बाद। अब इसमें लास्ट पार्ट है एनर्जी का। जैसा कि हमने बात की थी कि एटीपी के बिना मायोसिन हेड जो है वो एक्टिन से हट नहीं पाता है, जुड़ा हुआ ही रहता है, और इसमें जो एनर्जी आगे बनती है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में, वो इस मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए आवश्यक है। इसे मसल एनर्जेटिक्स कहते हैं। ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये जो मसल जो वर्क करता है इसके लिए एनर्जी कंज्यूम करता है, एनर्जी का उपयोग करता है। अब इस एनर्जी के कौन कौन से स्रोत हैं या सोर्सेज हैं, और ऐसे कौन से रास्ते हैं जिसके द्वारा मसल फाइबर डिफरेंट टाइप्स की जो है एनर्जी का उपयोग करते हैं। एटीपी एक इमीडिएट सोर्स होता है एनर्जी का मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। एटीपी 3 इम्पोर्टेंट कार्य या फंक्शन करता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन साइकिल के अंदर। पहला है एटीपी बाइंडिंग जो होती है क्रॉस ब्रिज से, वो नेसेसरी होती है मायोसिन के एक्टिन से हटने के लिए। दूसरा कार्य होता है एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होने से मायोसिन क्रॉस ब्रिज प्रिपेयर हो जाते हैं एक्टिन से बाइंड होने के लिए और पावर स्ट्रोक के लिए। तीसरा कार्य है जो एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से एनर्जी होती है, ये कैल्शियम पंप को चलाने का कार्य करते हैं, जिससे कि कैल्शियम आयंस का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसपोर्ट होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन मसल्स में आवश्यक एटीपी पाए जाते हैं, जिससे कि कुछ सेकंड्स के लिए कुछ संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन हो सके। लगभग सभी प्रकार के मस्कुलर कार्य जो होते हैं, पीछे कार्य, वो निर्भर करते हैं एटीपी के रीजनरेशन में या एटीपी के वापस बनने में, जब मसल कार्य कर रहा होता है। जो मसल के कार्य करने की दर है ये निर्भर करती है कि एटीपी की दर के ऊपर, जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी को प्रदान किया जाता है। अब एटीपी से आपको मालूम है एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन जाता है, तो वापस एटीपी की आवश्यकता बनती है। तो मसल फाइबर्स के अंदर 3 मुख्य बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स होते हैं जिससे कि वापस एटीपी बनता है। पहला है फॉस्फेजन क्रिएटिन फॉस्फेट का उपयोग। फॉस्फेजन्स अस्थायी तौर पर एनर्जी हाई एनर्जी फॉस्फेट बंद स्टोर करते हैं। ये क्रिएटिन फॉस्फेट में जो हाई एनर्जी फॉस्फेट होता है, ये एडीपी को डोनेट किया जा सकता है, दान किया जा सकता है, जिससे कि वो एटीपी बन जाए। क्रिएटिन जो फॉस्फेट है ये रेस्टिंग मसल में बनता है क्रिएटिन और एटीपी से।
जो एटीपी का निर्माण क्रिएटिन फॉस्फेट से होता है, ये एक सिंपल एक्शन है, परंतु क्रिएटिन फॉस्फेट जो कि एक फॉस्फेजन है, ये वर्टिब्रेट के मसल्स में पाया जाता है। दूसरे फॉस्फेजन्स भी होते हैं। फॉस्फेजन का मतलब है फॉस्फेट वाले कंपाउंड, जैसे कि आर्जिनिन फॉस्फेट, ये इनवर्टिब्रेट्स में मिलते हैं। क्रिएटिन फॉस्फेट वर्टिब्रेट्स में और आर्जिनिन फॉस्फेट इनवर्टिब्रेट्स में। दूसरा सोर्स है एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रकार के कैटाबॉलिज्म में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके लिए ग्लूकोज या ग्लाइकोजन ईंधन के रूप में या फ्यूल के रूप में उपयोग की जाती है। इसमें एटीपी के अलावा लैक्टिक एसिड बनता है। ये वर्टिब्रेट्स में शरीर के अंदर ही रहता है और इसका मेटाबॉलिकली लैक्टिक एसिड का डिस्पोज किया जाता है। तीसरा है एरोबिक कैटाबॉलिज्म। इस प्रकार के कैटाबॉलिज्म में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ये तीनों प्रकार के मुख्य जो फूड स्टफ होते हैं उसका उपयोग करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, तीनों से एनर्जी मिल सकती है। इससे मुख्यतः एटीपी बनता है और ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया के द्वारा बनता है। और इस प्रक्रिया में जो दूसरे प्रोडक्ट्स बनते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जो प्रोडक्शन और एटीपी का उपयोग है, ये तीन मेटाबॉलिक जो पाथवेज हैं, ये मसल कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी के लिए एटीपी प्रदान करते हैं। पहला था ट्रांसफर हाई एनर्जी फॉस्फेट का क्रिएटिन फॉस्फेट से एडीपी को, जिससे एटीपी बनता है। दूसरा है एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। तीसरा है एरोबिक कैटाबॉलिज्म, इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। ये इस डायग्राम में बताया गया है। मसल फाइबर के अंदर प्रोटीन से अमीनो एसिड्स बनते हैं, अमीनो एसिड से फॉस्फोराइलेशन होता है जिससे एटीपी बनता है। दूसरा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोलाइसिस से एटीपी, क्रिएटिन फॉस्फेट से एटीपी का बनना, ये फर्स्ट प्रोसेस थी। क्रिएटिन फॉस्फेट से जो एडीपी से एटीपी बन जाता है और क्रिएटिन फॉस्फेट वापस क्रिएटिन में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा प्रोसेस है इसका एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से एटीपी बनता है। तीसरा और साथ में लैक्टिक एसिड बन जाता है। ये लैक्टिक एसिड पेशी कोशिका से बाहर चला जाता है और उसका कहीं और आगे मेटाबॉलिज्म होता है। तीसरी प्रोसेस थी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की, जिसको अपने कहा था एरोबिक कैटाबॉलिज्म। इसके अंदर जैसा कि बताया था, तीनों चीजें प्रोटीन, अमीनो एसिड बनते हैं प्रोटीन से, और अमीनो एसिड से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से एटीपी बनता है। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दूसरा मुख्य प्रोडक्ट था फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स का उपयोग भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में होता है जिससे कि एटीपी बनते हैं। तीसरा ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा पायरुविक एसिड बनता है। ये पायरुविक एसिड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से एटीपी बनता है। तो इस प्रकार तीन प्रक्रियाओं से हमें एटीपी मिलता है, जिससे कि इसकी कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस चलती है। थैंक्स।